जनरल पर्पस समझ आए, ये आपको यूज़ करना है। अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जनरल पर्पस टूल्स जहाँ भी आप यूज़ करें तो प्रॉपर नट बोल्ट में प्रॉपर तरीके का आप लोग स्पिनर यूज़ करें। अगर सपोज इस नट या बोल्ट का हेड 12 mm का है तो आपको 12 mm का ही हमें स्पिनर का प्रयोग करना है। जो भी स्पिनर आप लोग लगाएंगे उतने का, सपोज ये 12, और जहाँ तक हो सके वहाँ पर हमें रिंग स्पिनर का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? रिंग स्पिनर। ये विशेष ध्यान रखना है, ओपन का यूज़ नहीं करना। ओपन का अगर यूज़ करोगे तो स्लिप होने के चांस ज़्यादा होंगे, इसलिए हमेशा रिंग स्पिनरों का प्रयोग करना है। चलिए अब आगे जो टूल्स आते हैं, जनरल पर्पस के बाद जो टूल्स आते हैं वो आते हैं स्पेशल टूल्स। स्पेशल टूल्स का मतलब मैं पहले भी बता चुका हूँ, ऐसे टूल्स जो उस स्पेशल पार्ट्स के लिए बने हैं। इंजन में कई ऐसे पार्ट्स होते हैं जो स्पेशल होते हैं, जैसे फ्लाई व्हील को निकालने के लिए एक स्पेशल टूल्स आता है, जिसको फ्लाई व्हील पुलर कहा है। तो वो टूल्स हम लोग यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले स्पेशल टूल्स में अगर हम लोग देखें तो ये कहलाता है नोज प्लायर। नोज प्लायर, नोज प्लायर, ये नोज है आगे, इसलिए ये नोज प्लायर। नोज प्लायर के बाद हमारे पास दो और प्लायर हैं, ये देखिए, ये दो प्लायर, इनर सर्कुलर प्लायर और आउटर सर्कुलर प्लायर। इनर का मतलब ये होता है अगर दोनों को पकड़ने के बाद मैं इनको अगर बाहर से फैला रहा हूँ, जो अंदर आ रहा है, ये देखो, ये इनर सर्कुलर प्लायर है जो अंदर की तरफ आ रहा है, इसको दबाने से जो अंदर की तरफ आ रहा है, ये इनर सर्कुलर प्लायर। और जो दबाने से बाहर की तरफ जा रहा है, आउटर सर्कुलर प्लायर। ठीक है। सर्कुलर होता क्या है? सर्कुलर एक लॉकिंग डिवाइस है, एक गोल सा छल्ला होगा जिसमें कान बने होंगे अंदर या बाहर की तरफ, उसका हम आगे चल के आपको बताएंगे कि सर्कुलर होता है। अगला अगर हम लोग देखें इसी में स्पेशल टूल्स में, ये भी स्पेशल है, इसको हर कहीं प्रयोग में नहीं लगेगा। प्रेशर गेज, टायरों में हम लोग क्या करते हैं, हवा का प्रेशर चेक करने के लिए प्रेशर गेज करते हैं। ये kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है या बार में होता है या psi में होता है। ठीक है, kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका जो डायल गेज होगा वो kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा या psi में होगा या बार में होगा। अगला अगर हम लोग देखें और आगे की तरफ चलें तो एक हैमर हमारे पास ये भी स्पेशल है। ये प्लास्टिक हैमर कहलाता है। इंजन में कई पार्ट्स ऐसे होते हैं जिन्हें हल्की चोट की आवश्यकता होती है, जैसे पिस्टन को अगर निकालना हो या लाइनर के अंदर डालना हो तो वहाँ पर थोड़ा सा आराम से हमको हिट करना पड़ता है। तो ये प्लास्टिक हैमर, दोनों साइड प्लास्टिक हमारे लगी हुई है। प्लास्टिक हैमर के बाद हम देखें, अब इंजन में बहुत सारे पार्ट्स ऐसे रहते हैं जिनमें पुलरों की आवश्यकता होती है। जैसे फ्लाई व्हील को निकालने के लिए, सपोज कि हमारा फ्लाई व्हील है, फ्लाई व्हील को क्रैंक शाफ्ट से बाहर निकालने के लिए हमें पुलर की आवश्यकता होती है। तो वो पुलर जो कहलाते हैं वो कहलाते हैं इस तरह के पुलर, 3 लेग फ्लाई व्हील पुलर। 3 लेग फ्लाई व्हील पुलर, 3 लेग फ्लाई व्हील पुलर। 2 लेग फ्लाई व्हील पुलर भी आते हैं, 2 लेग फ्लाई व्हील पुलर। अब पुलर कितने प्रकार के होते हैं उनके नाम मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर। ठीक है, फ्लाई व्हील को निकालने के लिए फ्लाई व्हील पुलर, पुली, किसी भी पुली को निकालने के लिए पुली पुलर। ठीक है, फ्लाई व्हील निकालने के लिए फ्लाई व्हील पुलर, पुली को निकालने के लिए पुली पुलर। इसके अलावा बेयरिंग को निकालने के लिए बेयरिंग पुलर आते हैं, वो भी 3 लेग या 2 लेग की तरह होते हैं। लाइनर पुलर भी आते हैं, सिलेंडर ब्लॉक में से लाइनर को निकालने के लिए लाइनर पुलर, वो भी आपका 2 या 3 लेग पुलर। अब इंजन में आगे की तरफ और हम लोग चलें तो स्पेशल उसमें और क्या क्या चीज़ें आती हैं। सबसे पहले आता है उसमें जो क्लियरेंस हमको मेजर करना पड़ता है, मेजर करने के लिए हम लोग फिलर गेज का प्रयोग करते हैं। किसी भी 2 पार्ट्सों के बीच की दूरी या गैप को मेजर करने के लिए हम लोग फिलर गेज का प्रयोग करते हैं। फिलर
गेज। अब फिलर गेज होता क्या है? फिलर गेज के पत्तियाँ होती हैं जो थिकनेस में अलग अलग होती है, इसकी मोटाई अलग अलग होगी, किसी की ज़्यादा है किसी की कम है, और इनके ऊपर लिखा भी होता है कि एक mm, 0.05 mm, 0.05 mm से शुरू होकर ये 1 mm पर ख़त्म होती है। मतलब 0.05 mm की गैप को हम मेजर कर सकते हैं, कहाँ तक कर सकते हैं? 1 mm तक। इंजनों में जैसे टैपिट सेट हमें करना है तो वहाँ पर हम लोग फिलर गेज के साथ स्पेशल टूल्स में और भी आते हैं। ये कहलाते हैं स्क्रू पिच गेज। अब स्क्रू पिच गेज होता क्या है? किसी भी नट बोल्ट में जब थ्रेड होती है, नट और बोल्ट में जो थ्रेड होती है, उन थ्रेड को नापने के लिए हम लोग स्क्रू पिच गेज का प्रयोग करते हैं। इसके अगले हिस्से पे बहुत सारे दांते बने होते हैं, दिख रहा हो तो देखिए, ये वाले हिस्से में दांते बने हुए हैं और इन पर लिखा हुआ है कितने mm है। उस बोल्ट को लेना है और उस बोल्ट में इसको ऐसे घुमाना है, जो इसमें सेट हो जाए उतना आपका स्क्रू पिच है। ये स्क्रू पिच गेज। स्क्रू पिच गेज के बाद आगे की तरफ हम लोग चलते हैं। इंजनों में कहीं पर हमें मार्किंग करनी पड़ती है, तो मार्किंग भी हमें नंबरिंग में करनी होती है, तो ये नंबरिंग के लिए मार्कर आते हैं। इनके अगले हिस्सों पे नंबर लिखे हुए या नाम लिखा हुआ ABCDEFG, किसी का नाम लिखना हो किसी मेटल पे, उस समय हम लोग नंबर करने वाले पंचों का यूज करते हैं। अब आता है इंजन के अंदर की तरफ हमें और कौन कौन सी टूल्सों की आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे पहले हम लोग देखें, इतना देखने के बाद ये वाला कहलाता है वाल्व लिफ्टर। सिलेंडर हेड में से वाल्वों को निकालने के लिए वाल्व लिफ्टर का प्रयोग है। एक हिस्सा उसके ऊपर वाले हिस्से पे लगाते हैं जहाँ पर स्प्रिंग लगी होती है, और नीचे वाला हिस्सा वाल्व पे लगाते हैं ऐसे, और इसको जब टाइट किया जाता है तो स्प्रिंग कंप्रेस होती है, प्रेशर लॉक निकलते हैं और वाल्व वहाँ से आसानी से। पिस्टन रिंग ग्रूव क्लीनर। ग्रूव बोल रहे हैं। ग्रूव का मतलब ये हुआ कि जो पिस्टन होगी उसमें जो साइड में ग्रूव बने होते हैं, उसमें कार्बन अगर जमा हो जाता है तो उसके निकालने के लिए हम लोग इस तरह के पिस्टन रिंग ग्रूव क्लीनर का प्रयोग करते हैं। इसके अगले हिस्से पे एक पत्ती बनी होती है, बहुत हार्ड पत्ती होती है, ये ग्रूव में बैठ जाता है और इसको हम लोग रोटेट करते हैं, तो उसमें जितना भी कार्बन होगा वो वहाँ से निकल जाएगा। अगला हम लोग देखें, पिस्टन जो होता है, पिस्टनों में जो रिंगें डली होती है, वो रिंगों को निकालने के लिए पिस्टन रिंग एक्सपेंडर मतलब उसको एक्सपेंड करके बाहर निकालना, पिस्टन रिंग एक्सपेंडर। ठीक है, ये फैलता है देखो ऐसे। अगला इसी में देखें कंप्रेसर, पिस्टन रिंग कंप्रेसर। पिस्टन की रिंगों को, जो आपकी रिंगें हैं उनको कंप्रेस करके लाइनर के अंदर डालने के लिए पिस्टन रिंग कंप्रेसर। एक एक्सपेंडर होता है, एक कंप्रेसर होता है। रिंगों को कंप्रेस करके रखा जाता है ताकि वो लाइनर के अंदर जा सके, क्योंकि जब एक्सपांड होती है बाहर की तरफ तो वो लाइनर में नहीं जाती। इसको एलन की सहायता से हम लोग खोलते और कसते हैं। देखिए इसका डायमीटर हम लोग कम ज़्यादा कर सकते हैं, छोटा पिस्टन है बड़ा पिस्टन है, ये देखिए बड़ा हुआ, इसको छोटा भी कर सकते हैं। अगला आता है, ये तो सभी ने देखा होगा, प्लम्बर। ठीक है, सेंटर मार्किंग करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। इसके बाद अगली दो चीज़ें और हैं। सिलेंडर हेड में जब वाल्व को हम लगाते हैं तो दो चीज़ों के लिए हमें महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। एक होता है वाल्व स्टिक,
वाल्वों के ऊपर जो भी आपके वाल्व होंगे उन वाल्वों को, ये वाल्व है हमारे इनलेट हो या एग्जॉस्ट वाल्व हो, ठीक है। तो सिलेंडर हेड होता है, सिलेंडर हेड की सीट पे जब हम लोग बिठाते हैं तो उसके बाद ऐसे इसको चपका के ऐसे लगा दिया जाता है। वैक्यूम के कारण ये चिपकता है और ये वाल्व स्टिक, इसको रोटेट करते हैं फिर हम लोग ऐसे। वाल्व स्टिक के साथ एक चीज़ और काम करेगी, ग्लाइडिंग पेस्ट, वाल्व स्टिक ग्लाइडिंग पेस्ट। वाल्व ग्लाइडिंग पेस्ट के नाम से भी आता है। इस पेस्ट में दो पेस्ट होते हैं, एक रफ होगा एक फाइन होगा। ये देखो ये ऐसे, ये रफ है और ये फाइन है। इसको वाल्व की सीट बनाने के लिए, ठीक है, क्या होता है जब वाल्व हम बिठाते हैं तो लीक ना हो, उसके लिए हमें इसकी आवश्यकता पड़ती है। सिलेंडर हेड में वाल्व हम लोग अंदर लगाते हैं उस समय इसकी आवश्यकता। अगला है, देखें हम लोग लाइनर रिच कटर। लाइनर रिच कटर, ये लाइनर रिच कटर टूल्स। लाइनर में क्या होता है, काफ़ी समय चलने के बाद पिस्टन जब चलेगा तो घिसावट होगी, तो एक लाइन, उभरी हुई लाइन बन जाती है जो टीडीसी से ऊपर रहती है। तो उस रिच को काटने के लिए रिच कटर का प्रयोग होता है। ये दो तरह के होते हैं, एक सिंपल आ रहा है अभी आजकल देखिए, और एक दूसरा इस तरह का आता है, ये भी एक तरह का लाइनर रिच कटर है। इस लाइनर रिच कटर के एक हिस्से पे हार्डनेस स्टील की लगा दी जाती है कटिंग के लिए, और इसको यहाँ पर फंसा के इसको उस लाइनर के अंदर डाल के और इसको रोटेट किया जाता है। जितना भी लाइनर का डायमीटर होगा, क्या होता है बड़े इंजनों में लाइनर बड़े इंजनों में जो पिस्टन रहता है ना, वो ऊपर से निकलता है, नीचे से नहीं निकलता। नीचे से निकालने के लिए हमें क्रैंक पूरा खोलना पड़ेगा। तो क्या होता है जब घिसावट होती है तो एक्चुअल में जितना डायमीटर होगा और जब पिस्टन चलेगा तो डायमीटर बढ़ जाता है, लाइनर का बोर बढ़ जाएगा। उन दोनों के बीच का जो हिस्सा बचता है उसको रिच कहते हैं। तो रिच को काटना बहुत जरूरी है। पुलर, ये भी एक पुलर है लेकिन की पुलर है, ठीक है। की को निकालने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। ये आपके हो गए स्पेशल टूल्स, ठीक है।